नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो टॉपिक है वो ये कि यूटाइज प्लस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल में कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखकर भरना है, बिल्कुल सही नहीं करनी है इसमें कोई भी गलती। ठीक है, तो ये कुछ हो जाता है कभी अनजाने में, ध्यान ना जाने पर ये चीजें गलत रह जाती हैं और इसको बाद में जब आप पता चलता है तो प्रोफाइल लॉक हो चुका होता है, फिर अपडेट करने में दिक्कत होती है। तो हाल फिलहाल में अभी 2024-25 का जो यूडाइस प्लस पोर्टल का चल रहा है, तो उसमें ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के अंदर अपडेट कर लीजिए, चेक कीजिए पहले तो। और यदि सब कुछ सही है तो वेरी गुड। और यदि कोई भी इंडिकेटर इनमें से जो मैं शेयर कर रहा हूं लग रहा है कि आपने गलत भर लिया, तो आप उसे सही कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन इंडिकेटर्स के बारे में आपको शेयर कर रहा हूं। तो पहला इंडिकेटर है 1.52 मिड डे मील से जुड़ा हुआ। दूसरा 1.44 पीटीए से जुड़ा हुआ। तीसरा है 1.55.1 एसडीएमपी। फोर्थ नंबर 1.55.5 अग्निशमन यंत्र। और फिर है पांचवा 1.42 एकेडमिक इंस्पेक्शन। छठवां है 1.33 अप्रोचेबल रोड। और सातवां है 1.55.18 इको क्लब से जुड़ा हुआ। अब इन इंडिकेटर्स के बारे में वन बाई वन प्रोसेस समझ लेते हैं कि कहाँ जाकर इसको अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे, यूडाइस प्लस प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज को सर्च करेंगे। इसके बाद यूडाइस प्लस प्रोफाइल का ये एक लिंक आ रहा है, इसे क्लिक करें। इसके बाद आपको लॉगिन फॉर डीसीएफ डेटा एंट्री एंड मॉनिटर के इस पेज पर यूजर आईडी में यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। तो करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का ये ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इंडिकेटर था 1.52 मिड डे मील। तो ये सेक्शन आपके सारे दिख रहे हैं। तो 1.52 किस पार्ट में आएगा, तो यहाँ दिख रहा है आपको 1.37 से 1.52। तो मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए 1.52 का सेक्शन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा दिया। यहाँ पर ही आपको नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर ये डिटेल्स भरनी है। टोटल डेज, डेज पर वीक और डेज पर मंथ। और यहाँ इफ मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन ऑब्लिक बाल वाटिका, यदि ऐसा है कि आपका एक्सटेंड हुआ है मिड डे मील प्री प्राइमरी या बाल वाटिका के लिए तो उसे यस करना है। यदि नहीं हुआ है एक्सटेंड, मतलब जो अभी आपका 1 से 8 तक बन रहा था, यदि बाल वाटिका को भी जोड़ा गया है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो रखेंगे। तो ये डिटेल्स भरनी होगी और इसे सेव करना होगा। तो ये 1.52 वाला सेक्शन क्लियर हुआ, पहला इंडिकेटर। अब चलते हैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ। दूसरा इंडिकेटर जो था वो 1.44 पीटीए। तो ये सेक्शन कहाँ आएगा, इसी सेक्शन के अंदर 1.37 से 1.52 के बीच में। तो क्लिक करेंगे इसी पर ही और देखेंगे उस इंडिकेटर को। तो देखिए अब आपके सामने 1.44 वाला सेक्शन यानी इंडिकेटर ओपन हो गया है। यहाँ 1.44 में बात जो मैंने करनी है वो है पीटीए की। तो देखिए पहला इंडिकेटर तो है जो स्कूल बिल्डिंग कमेटी का है। दूसरा है इट्स एकेडमिक कमेटी जो स्कूल कंडक्ट कंस्टिट्यूट करेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ही बताने वाला हूँ, वही मैं डिस्कस कर रहा था इंडिकेटर के तौर पर कि वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मतलब पीटीए। क्या आपने पीटीए बनाया हुआ है स्कूल लेवल पर, तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आपने बनाया है तो नंबर ऑफ पीटीए मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी आपके लास्ट एकेडमिक ईयर में जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें कितने आपने पीटीए मीटिंग हेल्ड की हैं, कंडक्ट की हैं, तो वो संख्या यहाँ भरनी होगी। तो इस तरह से पीटीए से जुड़ा हुआ इंडिकेटर आपको कंप्लीट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंडिकेटर
1.55.1 और साथ में ही 1.55.5 की दोनों इंडिकेटर एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे इसी में। तो यहाँ 1.55.1 से 1.55.20 वाले के बीच में चलेंगे तो ये दोनों इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ वाले। करते हैं यहाँ क्लिक। तो देखिए पहला इंडिकेटर है वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज बीन डेवलप्ड, क्या एसडीएमपी प्लान डेवलप हुआ है। तो सिंपली ये अधिकांश सभी विद्यालय करते हैं, लेकिन गलती से किसी कारणवश छोड़ देते हैं यहाँ यस करना, नो कर देते हैं गलती से। तो यहाँ बनाते सभी विद्यालय, तो इसलिए आपको यहाँ यस रखना है। और फिर आता है अगला जो इंडिकेटर, वेदर द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इंस्टॉल्ड, अग्निशमन यंत्र इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। तो देखिए हर विद्यालय में ये व्यवस्था की जाती है, लेकिन इंडिकेटर कभी कभी यहाँ गलत भर दिया जाता है, तो इसलिए इसको भी बारीकी से ध्यान में रखेंगे, यहाँ यस होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ। अगला इंडिकेटर है 1.42, मतलब एकेडमिक इंस्पेक्शन। तो यहाँ देखिए ये 1.37 से 1.52 के बीच मिलेगा, यहाँ क्लिक करें। अब आपके सामने 1.42 का ये इंडिकेटर ओपन है। यहाँ पर आपको फिलअप करना है इंस्पेक्शन से जुड़ी हुई जानकारी। आपके यहाँ नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस कितने हुए, विजिट बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर या विजिट्स बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स या विजिट्स बाय डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल ऑफिसर्स, उनकी संख्या भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो संख्या भरेंगे, इस तरह से ये इंडिकेटर कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंडिकेटर है 1.33 अप्रोचेबल रोड। तो 1.27 से 1.36 के बीच ये मिलेगा, क्लिक करें यहाँ। तो देखिए अब आपके सामने 1.33 वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़कें हैं। तो देखिए योग्य सड़कें उपलब्ध कराई गई हैं, इसलिए इसको यस कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। अगला इंडिकेटर है 1.55.18, मतलब इको क्लब। तो देखिए 1.55.18 का इंडिकेटर इस वाली रेंज में आएगा, 1.55.1 से लेके 1.55.20 के बीच में। तो क्लिक करें यहाँ। अब आपके सामने 1.55.18 का इंडिकेटर ओपन है, वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इको क्लब, यानी इको क्लब का गठन किया गया है या नहीं। तो देखिए हर एक विद्यालय द्वारा इको क्लब का गठन कर लिया गया है। भूलवश आपने यहाँ नो कर दिया हो या नहीं कुछ भी लिखा हो तो प्लीज इसे यस कीजिए। इस तरह से ये सारे इंडिकेटर्स जो आपको मैंने बताया इस वीडियो में, उन्हें कंप्लीट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल के जहाँ सब्सक्राइब बटन दिखती है वहीं आपको एक ज्वाइन बटन भी दिख रही होगी, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए मुझे सपोर्ट करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।